इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। ये पेंडुलम देख रहे हैं आप। दो विपरीत छोरों के बीच हमेशा ये झूलता रहता है। इसका मकसद क्या है वो अभी आपको पता चलेगा। हम में से ज्यादातर लोग ऐसी ही जिंदगी जी रहे हैं, ये उसकी निशानी है। दो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच संतुलन ही नहीं बना पा रहे। जबकि लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है, नहीं तो इसका बुरा असर सेहत से लेकर आपके कामकाज और आपकी पर्सनालिटी तक पर दिखाई देता है। अब जैसे कुछ लोग या तो बिल्कुल ही वर्कआउट नहीं करते और करते हैं तो हफ्ते 10 दिन में ही फिट और परफेक्ट बॉडी चाहते हैं। फिटनेस के जुनून में घंटों वेट लिफ्टिंग करते हैं, ट्रेडमिल पर भागते हैं, दौड़ते हैं और नतीजा ये ओवर एक्सर्शन की वजह से सेहत गंवाने के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलता। दरअसल ऐसे लोगों को लगता है कि कम समय में सादा वर्कआउट उनको जल्दी बॉडी बनाने में मदद करेगा, जबकि होता उल्टा है। इंटेंस और एक्सेसिव एक्सरसाइज करने से मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। कार्टिसोल हार्मोन का लेवल काफी बढ़ जाता है, जो मेंटल स्ट्रेस देता है। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है और कार्डियो हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाती है। और तो और ये जुनून हड्डियों पर भी ज्यादा दबाव देने लगता है। कभी कभी स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाते हैं। ऐसे में जरूरी यह है कि शरीर की अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से फिर एक्सरसाइज का रूटीन तय किया जाए। वर्कआउट की सही तकनीक और सही पोजीशन पहले सीखनी चाहिए। अभ्यास शुरू करने से पहले हमेशा सही तरीके से वार्म अप जरूर करना चाहिए। और इन्हीं सारी बातों का ख्याल रखते हुए आज योग गुरु स्वामी रामदेव योग और ध्यान वाला परफेक्ट बैलेंस रूटीन आपको बताने वाले हैं। योगाभ्यास का सही तरीका क्या है, किन किन बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, वो सारी बातें आज 0 से लेकर 10 तक आपको स्वामी जी एक बार फिर से समझाएंगे। और स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको मेरे भाई। और देखो, सूर्य नमस्कार का सही तरीका सबसे पहले बताते हैं, जिसमें 12 अभ्यास है। आराम आराम से अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप पहले सामान्य गति से, फिर मध्यम गति से, और फिर जो इंटेंस वर्कआउट बोलते हैं ना, वो तो पूरे परफेक्शन के बाद, बहुत अभ्यास के बाद होगा। प्रणाम आसन, दोनों हाथ ऐसे सामने, और ऊर्ध्व हस्तासन श्वास भर के पीछे यूं गए। फिर पाद हस्तासन श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुके, और कोशिश ये रहनी चाहिए कि माथा धीरे धीरे घुटनों से लग जाए और दोनों हाथों के पंजे पैर के पंजों के पास में ऐसे टिक जाए। फिर दाहिने पैर पर ऐसे बैठ जाए। पाद हस्तासन के बाद दक्षिण अश्व संचालन आसन, पीछे वाला पैर यूँ सीधा, और फिर ये दाहिना भी पीछे चला गया। ये हो गया पर्वतासन। श्वास अंदर भर के दोनों घुटने छाती छोड़ी जमीन पर, दो हाथ दो पैर छाती छोड़ी जमीन पर, ये साष्टांग आसन हो गया। फिर सामने से उठ गए, यो पूर्ण भुजंगासन। फिर वापस पर्वतासन, फिर वाम अश्व संचालन से बायां हाथ दोनों, बायां पैर दोनों हाथों के बीच में, फिर दाहिना पैर भी आगे आ गया, माथा घुटनों से लग गया ऐसे। पाद हस्तासन, फिर ऊर्ध्व हस्तासन और प्रणाम आसन। तो ये 12 अभ्यासों को स्टेप बाय स्टेप ऐसे निरंतरता के साथ करें। थोड़ा वार्म अप करने के लिए ये 2 अभ्यास कर लिया करें ऐसे, कम से कम पहले होले होले, और फिर पूरा पैर उठा एड़ी रितंब से, और हाथ ऊपर 90 डिग्री तक ऐसे यूँ, ये एक ये इतनी जोर से भी नहीं, तो ऐसे ऐसे करें, और ऐसे ऐसे करने से। और एक ये 2 अभ्यास तो यौगिक जॉगिंग के कम से कम रोज करना। और फिर स्ट्रेचिंग के साथ पूरे तन मन का, प्राणों का बैलेंस, संतुलन, ताड़ासन। तो एक एक अभ्यास से ऐसे अपने तन्मय जीवन को संवारते चले जाते हैं। तो ये एक प्रवाह से, एक रिदम के साथ अपने आप को उभारना, आत्मारोहण, आत्मोत्थान,
आत्म उत्क्रमण, आत्म संयम, अपने स्वरूप में सचेतना में जीते हुए योगचित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, हायर कॉन्शियसनेस में रह करके क्षिप्त मूड विक्षिप्त चित्त में योग नहीं होता। एकाग्र चित्त अंतर्मुखी होकर के, निरुद्ध चित्त होकर के, पूरे संसार से डिटैच होकर के अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने मन प्राणों को, अपने आत्मा को, जो बहुत सारी चीज़ों ने बाहर एक्यूपाई कर रखा है कहीं डिजिटल मीडिया ने, किसी को मेन स्ट्रीम मीडिया ने, किसी को प्रिंट मीडिया ने, किसी को बिजनेस व्यापार ने, ये अलग अलग प्रकार से जो हमारी ज़िंदगी में एक त्रासदी हो रखी है ना, डिजिटल अरेस्ट, हमारे ऊपर किसी और ने नियंत्रण किया होगा और हम उपभोक्ता बन गए, कंज्यूमर बन गए और क्रिएटर नहीं, प्रमोटर नहीं, पता नहीं कौन सी गुलामी। तो ये डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल गुलामी, इसलिए स्वामी जी लाइफ में कोई स्ट्रेस ना हो, अलग प्रकार के आजकल इसलिए योग वाला अरेस्ट हो जाना चाहिए, है ना हुसैन? योग वाला अरेस्ट हो जाना चाहिए जो एक्चुअली में आपको मुक्त कर देता है, निर्भर कर देता है। अच्छा स्वामी जी, ज्यादातर लोग अभी आपने जो कहा ना वो झूल रहे हैं और वो पेंडुलम लाइफस्टाइल ही है जिससे आज हमने अपने इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसी की वजह से जिंदगी भी डावाडोल होती है, सेहत, लाइफस्टाइल, कामकाज, हमारा व्यवहार, सब पर इसका बुरा असर पड़ता है क्योंकि हम सही वक्त पर सही डिसीजन नहीं ले पाते और बस झूलते रह जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे ये पेंडुलम झूल रहा है। अब वर्कआउट को ही ले लीजिए, या तो लोग इतनी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, इतने हाइपर हो जाएंगे कि उन्हें लगेगा कि बस हफ्ते भर के अंदर डोला शोला बना लिया जाए। वो क्या 16 का डोला, कितनी 56 होती है, 46 होती है हाँ, तो और नहीं तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, एकदम लेथर्जिक होकर पड़े रहेंगे। तो स्वामी जी ये जो तरीका है बड़ा गलत है, एक्सट्रीम होकर किसी भी तरफ जाना। इसलिए योगाभ्यास में अभ्यास शब्द ऐसा है, धीरे धीरे अभ्यास करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने प्राणों पर, अपने ऊपर स्वयं पर स्वयं की विजय पाने के लिए, स्वयं पर स्वयं के अनुशासन के लिए धीरे धीरे अपने शरीर, इंद्रियों, मन को साथ हो। तो ये देखो, ये 2 अभ्यास रोज़ की दिनचर्या में। नीचे जाते समय दोनों हाथ अच्छे छाती के सामने, वापस आते समय देखो ऐसे आएंगे, दोनों हाथ साइड से ऐसे गए, सामने ऐसे छाती कंधों के बराबर और छाती जितना फासला और वापस आ गए। एक श्वास में एक अभ्यास 10 बार से शुरू करके और धीरे धीरे हम 25-50 बार तक पहुंच जाते हैं। अब देखो, एक बहुत अच्छा अभ्यास जो हम रोज़ बताते हैं उसका सही तरीका बता देते हैं। चलो उल्टे लेट जाओ, दोनों पैर पीछे ऐसे। हमारे यहाँ पर स्वामी जी सही तरीका तो डॉक्टर सबको अशोक जानना कुमार ही जी है, से लेकर के डॉक्टर अरुण शर्मा जी, डॉक्टर अंकुश जी, लंबे लेकिन लंबे श्वास। स्वामी जी सही तरीका सबको जानना चाहिए, वो तो आप बता रहे हैं, लेकिन स्वामी जी एक और सवाल है जो सबके जहन में होता है कि लोग अपनी क्षमता को पहचाने कैसे? किसी से इंस्पायर हुए और उठे, जिम की तरफ चले गए और 10 किलो का डंबल उठा लिया और 2-4 के बाद बोल गए और फिर डंबल रख दिया, कहा भाई मेरे से नहीं होगा। तो ये खुद को कैसे पहचाना जाए, कहाँ से कितनी शुरुआत की जाए और कितना वक्त खुद को दिया जाए ताकि आप धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ पाएं? कई बार ऐसा लगता है कि शरीर आपको खुद ये इन्फॉर्म करता है लेकिन ये आप आपने सुनते बहुत नहीं अच्छी बात कही है। योग, जी जी स्वामी जी, हाँ, योग नाम ही इसी तत्व का है, मैं कौन हूँ इसका बोध। और जब हम स्वयं में, सारी सृष्टि को, पिंड में, सारे ब्रह्मांड को मैं कहता हूँ दिस लाइफ इज वैल्यूबल मोर देन $100 ट्रिलियन, जो पूरे आज विश्व की कुल अर्थव्यवस्था उससे भी ज़्यादा समर्थ तो आप स्वयं हैं। आपके भीतर अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य है, अनंत बल है। शरीर की फिर भी एक सीमा है और उस शरीर के सामर्थ्य को भी अप्रतिम रूप से आप घड़ लेते हैं योग से। और मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक सामर्थ्य की तो बात न पूछो, अब पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और यही कनेक्टिविटी आपको महान बनाती है। पूरी दुनिया में कौन लोग
दुनिया चला रहे, किनका वर्चस्व है, किनका आधिपत्य है, जिन्होंने लोगों के दिलों पर दिमागों पर राज कर लिया है। तो योग से आप अपने भीतर वैश्विक सामर्थ्य घड़ लेते हैं, वैश्विक नेतृत्व घड़ लेते हैं, वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी का सामर्थ्य आप में आ जाता है। और ये हमने सब योग से अचीव किया है। आई अचीव्ड, मैंने ये पाया है, हेल्थ, वेल्थ, पीस, कनेक्टिविटी एंड डिविनिटी, कनेक्टिविटी विद डिवाइन एंड कनेक्टिविटी विद वर्ल्ड, ये सब होता है। तो देखो थोड़ी ज़मीन पर दोनों हाथ साइड में, दोनों हाथ ऐसे रख करके एक तरीका ये, इसको करें, श्वास भरते से ऊपर, श्वास छोड़ते समय नीचे। आपने सामर्थ्य की बात कही, मैंने 100 बार तो सबको टारगेट दिया, मैंने 5-5 हज़ार बार ये करवाया। और ये तो हल्के वाला है, मैं तो 5-5 हज़ार बार साधारण दंड, हनुमान दंड तक करवा देता हूँ। ऐसे ये 5,000 बार ये करवाया मैंने, ये मजाक नहीं है ये। तो ये आपका सामर्थ्य है। आप कितनी बार तक कर सकते हो बोलो? 5,000 बार तक। और ये हमारी बिटिया तो लगी पड़ी है, क्या नाम है? कृष्ण भद्र राय। पूरा भद्र ही भद्र हो गया। तो आज कृष्णा भद्र है, भानु है, सब ने अपने जीवन को चमका लिया है होले होले। और बाद में तो अभ्यास के बाद स्वामी जी, योग से शरीर की शक्ति बढ़ती है, ऐसे आता है, ऐसे। तो देश की शक्ति, उसकी डिफेंस, उसकी सेनाएं होती हैं, सेना की जो ताकत होती मेरे है। भाई। तो स्वामी जी, एक उपचार के बीच एक समाचार जरा दर्शकों को दे दें। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान में तनातनी के बीच डिफेंस सेक्टर में भारत ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। एक बड़ी खबर आई है, डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहली बार सक्सेसफुल ट्रायल किया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर ट्रायल साइट पर इसका परीक्षण किया गया। इस एयरशिप को आगरा के एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने डेवलप किया है। खास बात यह है कि एयरशिप को पेलोड के साथ लॉन्च किया गया था। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर डीआरडीओ को बधाई दी और ये देश की जो डिफेंस पूरा मैकेनिज्म है उसके लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इस कदम को देखा जा रहा है। तो देश की ताकत देश की सेनाएं हैं, लेकिन शरीर की ताकत सारे ऑर्गन्स हैं और उसको ताकत देती है योग और आत्मरक्षा, राष्ट्र रक्षा, आत्मधर्म, राष्ट्र धर्म। योग से ये सभी पहलुओं में हम जुड़ते चले जाते हैं। ये क्रम है, एक सीक्वेंस है। योग धर्म से मानव धर्म, सेवा धर्म, राष्ट्र धर्म, युग धर्म। योग से आत्मरक्षा, राष्ट्र रक्षा, और ये एक प्रवाह से ना अपने आप योग से योग मूलक सारे सनातन शाश्वत सत्य हमारे जीवन में घटित होते चले जाते हैं। तो एक प्रवाह से मैं बोल रहा था, ऐसे 100 बार से शुरू करके आप 500 बार तक कर सकते हैं। मैंने 5,000 बार तक करवाया। कितने हज़ार बार डॉक्टर साहब? ये MBBS, MD, MS डॉक्टर है, क्या बात है। और इनको भी लग रहा है असली जीवन तो योग में ही है। यही सच्ची जीवन पद्धति है, यही हमारी पूर्वजों की सनातन चिकित्सा पद्धति भी है, शाश्वत चिकित्सा है ये। और इसमें सब स्वावलंबी है, आत्मनिर्भर है। 100 बार तक तो ऐसे करना है। थक जाओ तो चलो, अब बैठ जाओ, थक जाओ तो ये कर लेना, ऐसे ऐसे। तो आज एक एक करके सब आसन भी सिखा रहे हैं। और साधारण दंड, हनुमान दंड कितने तक लगानी है? 100 से लेकर के 500 का टारगेट मैंने दिया है। 5,000 बार तक करवाया है मैंने, और खुद भी 500 बार तो अभी भी मैं खुद भी कर लेता हूँ। और एक देखो, ये जो एक्सेस डोले शोले टोले, बॉडी को शेप में लाने के चक्कर में ना अपना हुलिया ही खराब कर लेते हैं लोग। वो जो बहुत ज़्यादा टोले शोले दिखाने का बॉडी बिल्डिंग का जो है ना, उससे पूरा शरीर जर्जरित हो जाता है, वो भी अति है। अरे स्वामी जी, मैंने तो अकड़े हुए लोग भी देखे हैं। योग, सहज जीवन, सहज सौंदर्य, इतनी बॉडी बना लेते हैं, फिर ना झुकते पूरा बनता है। सहज स्वास्थ्य, सहज शक्ति।
अच्छा स्वामी अकड़ जी, जाते हैं एक पूरे तस्वीर और पत्थर, मैं दिखाना चाहती हूँ दर्शकों शरीर, को। पत्थर, दिल, दिमाग पर भी पत्थर पड़ जाते हैं। जी स्वामी जी, आज बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल गए हैं और चारों धाम की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। यमुनोत्री, गंगोत्री, फिर केदारनाथ धाम और आज फिर बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल गए। इस वक्त श्रद्धालुओं में बड़ा उत्साह है। सर्दी बीत जाने के बाद केवल इसी वक्त का इंतजार तो होता है उन्हें। चार धाम यात्रा हो, कपाट खुले, वो भी जाकर अपने इष्ट के दर्शन करें। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से स्वामी जी चार धाम यात्रा भी बहुत सुरक्षा के बीच में शुरू की गई है और इसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि थोड़ी सी चूक मासूमों की जान पर बनाती है। अंतर के पट खोल रे तो को गुरु मिलेंगे, हरि मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे, बाजे अनहत ढोल। अपने भीतर ही सारे तीर्थ, सारे धाम, सारे मंदिर, सारे मस्जिद, सारे गुरुद्वारे, स्वयं भगवान अपने भीतर भी है। तो योग दो तरह का हमें बोध देता है। अपने देह को देवालय शिवालय बनाओ, अपने भीतर रामत्व को, कृष्णत्व को, शिवतत्व को अपने भीतर पैदा करो। स्वयं सीताराम के, लक्ष्मी नारायण के साक्षात विग्रहवान रूप बनो। और जो हमारे तीर्थ धाम हैं उनमें भी जब आप दर्शन करने जाओ तो शरीर की, इंद्रियों की, चित्त की शुद्धि के साथ आप जब दर्शन करते हैं तो फिर भगवान का आशीर्वाद आप पर पूरा फलीभूत होता है और पारमार्थिक जो लाभ है दर्शन का, दैवी शक्तियों के आशीषों से भी आप आशीषित, अभिषिक्त, अनुग्रहित हो जाते हैं। ये है महिमा। तो योग से भीतर के पट भी खुलेंगे और बाहर के कपाट खुल गए हैं चार धाम के। और हमारे धामी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उन्होंने उत्तराखंड को एक नई ऊंचाई दी है कि अब तो 12 महीने चारों धाम से लेकर के और इधर जो है पूरा नेपाल से लेकर के, चाइना बॉर्डर से लेकर के चारों तरफ पूरे पहाड़, यहाँ से शुरू करके नॉर्थ ईस्ट से शुरू करके और हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक, पाकिस्तान की सीमा तक, चारों तरफ जो है हमारी कनेक्टिविटी भी अच्छी हो और जो हमारी डिविनिटी है, जो हमारे तीर्थ धाम हैं, उससे हमारी सीमाओं की सुरक्षा भी होगी, राष्ट्र की रक्षा भी और धर्म की रक्षा भी होगी। तो एक बड़ा दर्शन है इसके पीछे। तो प्राणायाम के बारे में तो बाद में बताएंगे, ये भी एक विज्ञान है। 99% लोग तो भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, शीतरी, शीतकरी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी करके ही उज्जाई वो हो, उसके लिए थायराइड के लिए, स्नोरिंग स्लीप एपनिया के लिए, और बाह्य प्राणायाम तो ऊर्ध्वरेता होने के लिए। एक बहन बता रही थी, तो ही तो बता रही, हाँ कृष्णा, कि पायरी वो क्या हो गया था, लिकोरिया भी ठीक हो गया। किससे? बाह्य प्राणायाम से। देखो ये, और ये देखो गोंद कतीरा है और ये तुलसी के बीज हैं। तुलसी के बीज और गोंद कतीरा, ये गोंद कतीरा रोह देखो, ये गोंद कतीरा जब ऐसे भिगो देते हैं ना तो ये ऐसे बन जाता है। बहुत गजब है साहब ये। इसको जब रात को भिगो देते हैं, इतना इसका सुंदर स्वरूप ऐसे देखो गट्ठड़ हो जाता है पूरा। और इसको जब आप खाते भी है ना, ओहो स्वामी जी, अभी तो आप हमारा ही तीरा बना दीजिए। ठंडे ठंडे पानी में इसको डाल दीजिए। बहुत पसीना बहाना है आज। हाँ, और तो मैं बोल रहा था, गर्मी के अंदर आप अपने थोड़े खान पान को भी चेंज कर लीजिए। अब फिर देखो आपको सुपर एनर्जी मिलेगी। गोमुखासन, बायां पैर नीचे ऐसे देखो, इसको दंडासन कहते हैं। दाएं पैर ऊपर, पूरी बॉडी के बैलेंस के लिए, स्ट्रक्चर बैलेंस के लिए, हाइड्रोसिल के लिए, लीवर किडनी के लिए, हार्ट के लिए, लंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है। घुटने पर घुटना, एक एड़ी पर बैठ जाते हैं और दूसरी एड़ी देखो ऐसे लगा देते हैं पैर से, और जो पैर ऊपर वो हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ करके ऐसे खींचते हैं। और इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं, इसमें वायु प्राणायाम भी कर सकते हैं। जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, और ऐसे ये एक
एडी एनएस के पास, दूसरी एडी देखो जंघा के पास। ऐसे जब ऐसे पूरा करते हैं ना, कितना जबरदस्त होता है ना। ये देखो पीछे से हाथ, हमारे तो हाथ क्या, हाथ हमारे मतलब बड़े पड़ जाते हैं, किसी के छोटे पड़ जा रहे। अब हमारे हाथ तो जब ऐसे करते हैं तो ऐसा लगता है हाथ के हम तो पूरा पोंछा ही पकड़ लेंगे। हाँ? और या तो हाथ ही पकड़ में नहीं आ रहे डॉक्टर साहब। हाँ, पकड़ो, हाँ पकड़ में आ रहे हैं। स्वामी जी आपके हाथ तो देखिए बहुत लंबे हैं। अब ये नहीं कहूँगा मैं कि कानून से लंबे हैं लेकिन आपके हाथ बहुत लंबे हैं, और ये आपके हाथ लंबे योग की वजह से हुए हैं। और जो भी योग करेगा वो दोनों हाथ पीछे से एक दूसरे के पकड़ पाएगा, वरना ये भी एक तरह की लड़ाई बन जाएगी उसके लिए। अच्छा स्वामी जी देखिए, आज सारी बातचीत जो है वो इस पर फोकस्ड है कि योग को कैसे किया जाए, उसका सही तरीका क्या है, वर्कआउट कितना करना चाहिए। इसलिए स्वामी जी ये भी ज़रूरी है क्योंकि कम वक्त में ज़्यादा वर्कआउट करने के चक्कर में कई बार लोग अपनी मसल्स में उनके क्रैम्प्स आ जाते हैं, खिंचाव आ जाता है, कार्टिसोल हार्मोन का लेवल भी ऐसे में बढ़ जाता है। तो अब ज़रा मांसपेशियों, नस नाड़ियों को फ्लेक्सिबल बनाने वाले अभ्यास करवाइए, और लोगों को एहतियात क्या क्या बरतना चाहिए जब बहुत जल्दबाजी में हो और चाह रहे हो कि थोड़ा बहुत वर्कआउट भी हो जाए, टाइम भी मैनेज हो। तो देखो, एक तो सूक्ष्म व्यायाम से यात्रा शुरू करें, होले होले यहाँ से देखो ऐसे। और लोग कानून की व्याख्या भी, संविधान की व्याख्या भी, इसलिए कभी कभी हमने देखा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका संघर्ष बना जा रहा है। कानून की व्याख्या, योग की व्याख्या, धर्म की व्याख्या, हिंदुत्व की, इस्लाम की व्याख्या, कुरान की व्याख्या अलग अलग करने लगते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, सत्य जो है वो शाश्वत है। तो ये देखो ऐसे, ये ऐसे ऐसे सूक्ष्म व्यायाम यूँ कर दो, दोनों हाथों को यूँ घुमाएं, ऐसे एक एक अंग प्रत्यंग को ना पूरा साध लें। सुबह से शाम तक हमारे उठने बैठने, खाने पीने के, जीने के तौर तरीके ऐसे हो गए हैं कि मनुष्य के नट बोल्ट पूरे ढीले हो रखे हैं, और जो है उसको लग रहा है अरे ये गर्दन अकड़ गई, अरे ये तो कंधा अकड़ गया, कमर अकड़ गई, घुटना, टखना, एड़ी सब गड़बड़ हो गया। तो ये सूक्ष्म व्यायाम यहाँ से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे आसन, फिर धीरे धीरे दंड बैठक, धीरे धीरे सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ध्यान, और फिर जिनको दौड़ना पसंद है रनिंग, जिनको तैरना पसंद है उसके लिए तैराकी, स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो एक एक अभ्यास को, अब किसी के घुटने गड़बड़ हो रहे, पहले तो 70-80 साल में लोगों के घुटने कार्टिलेज घिसा करते थे, आजकल तो ANA, AVN, HLB27 बच्चों को, जवानों को यूरिक एसिड बढ़ रहा है और इफेक्टिव पॉजिटिव हो रहा है। लो ऐसे ऐसे घुटनों को खींचना, छोड़ना और फिर ये करना। तो ये नस नाड़ियों के लिए बहुत अच्छा होता है। एक तो सुबह धूप में बैठना, एक मोरिंगा का प्रयोग बड़ा ज़बरदस्त है। और हाँ, 5 चीज़ों के बहिष्कार के लिए, सफ़ेद नमक, सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद तेल, और इसके साथ साथ ये कलरलेस, आजकल वो भी आ गई है दारू, बिना कलर वाली, बिना गंध वाली, बड़ी महंगी, मैंने सुना है 5-5 हज़ार से लेके 50-50 हज़ार की दारू आती कलरलेस। ये सब चीज़ों को बहिष्कार करना पड़ेगा। जंक फूड, फास्ट फूड, इन सब ने हमारी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। किसी परिवार को, किसी व्यक्ति को, किसी समाज को, किसी संस्कृति सभ्यता को, देश को तबाह करना हो, उसको जंक फूड में डाल दो, उसको नशा में, वासना में, अश्लीलता में डाल दो, उसके भीतर प्रमाद बढ़ा दो, लेजीनेस और डेजीनेस ये उसमें डाल दो, हैं? जो बोल रहे थे हम डिजिटल अरेस्ट हो रखा है, पता नहीं किसने किसके दिल को, दिमाग को, कहाँ किसने किसको पकड़ा हुआ है। चारों तरफ खींचातानी चल रही है, कोई किसी को के दिल पर, किसी के दिमाग पर कब्जा करना चाहता है, कोई कंपनियां यही काम कर रही हैं, पॉलिटिकल दल ऐसा ही काम कर रहे हैं, चैनल्स भी ये काम कर रहे हैं। चारों तरफ देखो कि सब मार धाड़ मची हुई है। कोई बात नहीं स्वामी जी, देखिए सब अपने अपने काम में लगे हैं, तो हम भी योग के जरिए हर एक मुश्किल का समाधान लोगों को दे रहे हैं। चाहे किसी के नट बोल्ट में जंग लगा हुआ हो, चाहे नट बोल्ट ढीले हो गए हो, आपके पास हर एक नंबर का रिंच है, पाना है, तो चाहे जंग लगा होगा तो तेल डाल करके उसको जो है वो उसकी ऑयलिंग, ग्रीसिंग कर दी जाएगी, और ढीला है तो उसे ज़रा टाइट कर दिया जाएगा।
बहरहाल स्वामी जी देखिए, गलत तरीके से एक्सरसाइज करना हो या फिर एक्सेस ढीला कर लो पेट। ज्यादा इंटेंस वर्कआउट हो, इससे ब्लड प्रेशर लोगों का हाई हो रहा है और इससे दिल पर बोझ बढ़ रहा है, दिल पर प्रेशर बढ़ रहा है। और आए दिन हम अक्सर तस्वीरें स्वामी जी देखते भी हैं और दर्शकों को भी दिखाते हैं कि जिम में गए और बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करें, हार्ट फेल हो गया साहब। तो स्वामी जी ज़रा दिल को मजबूत करवाइए लोगों का और एक कार्डियो सेशन करवा दीजिए। ये अभी तो डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहे थे, कार्डिक अरेस्ट हो रहा है। लो एक्सरसाइज से भी कार्डिक अरेस्ट हो रहा है, जिम में कार्डिक अरेस्ट हो रहा है। देखो एक बात बताना चाहता हूँ हुसैन भाई, मीनाक्षी जी ध्यान से सुनना। 10 करोड़ से ज्यादा लोग मेरे शिविरों में आए, 10 करोड़ से ज्यादा मेरे शिष्यों के लोग शिविर में आए, एक की भी योग के दरमियान मौत नहीं। ये भाई मरना तो सबको है भाई। लोगों के पता लगता है कई बार एंकर भी एंकरिंग करते करते जो है वो उसको कार्डिक अरेस्ट हो गया, किसी को डांस करते हुए कार्डिक अरेस्ट हो गया, किसी नेता को भाषण देते हुए कार्डिक अरेस्ट हो गया, एक्सरसाइज करते हुए कार्डिक अरेस्ट हो गया। योग में ये ताकत है, इसलिए ये बड़ी जबरदस्त बात है कि कभी भी योग से आप जो है ना गलत चीज़ों से अरेस्ट नहीं होंगे, गलत चीज़ें आपको जकड़ेंगी नहीं, पकड़ेंगी नहीं, उनकी बंदिश में नहीं आएंगे। बड़ी बंदिशें हैं जीवन में, बंदिश, ओहो बंधन बड़े खतरनाक हैं। तो देखो जिनको ब्लड प्रेशर है ना, उनको एक तो ये मंडूकासन और शशकासन करना बैठ करके। गोमुखासन तो पहले हम बता ही चुके, आगे झुकना, झुक करके छाती ऐसे जगहों से घुटनों से लगी हुई, गर्दन सीधी और ऐसे, और मुट्ठियाँ बांध के हथेलियाँ खोल के यूं। एक दूसरा है ऐसे आगे झुक गए। ये नमाज में भी ये कार्यक्रम होता है, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं ना, तो ये दंडवत प्रणाम ऐसे करते हैं और जब साष्टांग करते हैं तब ऐसे करते हैं ये। और फिर एक अभ्यास ये है, देखो ऐसे सीधे लेट जाओ, ये बड़ा ज़बरदस्त है ब्लड प्रेशर के लिए। मुक्तावटी खाली पेट ले लो लौकी के जूस के साथ। अब देखो गर्मी आ गई है, लौकी का जूस ठंडा है। लौकी, एलोवेरा, बीट ग्रास, सौंफ, जीरा, धनिया ये सब ठंडे होते हैं, पानी में भिगो करके ना लौकी का के जूस से, या जो और दूसरे विकल्प बताए, या जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा गोंद कतीरा और ये तुलसी का ड्रिंक, ये रात को भिगो के सुबह इससे लौकी के जूस से मुक्तावटी ले लो, ओहो बीपी नॉर्मल। लिवोग्रिट ले लो, लिवर नॉर्मल, फैटी लिवर, सिरसा हेपेटाइटिस, लिवर कैंसर बहुत उपद्रव है। रीनोग्रिट ले लो, किडनी नॉर्मल। कार्डियोग्रिट ले लो, हार्ट नॉर्मल। वेट गो या मेदोहर ले लो, वेट नॉर्मल। और हाँ, जिनको बहुत ज़्यादा कैंसर की संभावना है, यहाँ तो भानु ने बोला 4 गांठ हो गई थी, मैंने ऑपरेशन करवाया ही नहीं, प्राणायाम किया, मात्रा बढ़ा दी कपाल भाती की। सिस्टोग्रिट ले लो लौकी के जूस से, गांठ भी गायब। क्या अद्भुत है साहब, औषधि का अनुपान खान पान बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो ये मरकट आसन, और रिलैक्स रहें, सांसों पर ध्यान दें। क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त चित्त में योग नहीं होता है। क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमय योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम अथ योगानुशासनम। ये योग का अनुशासन है। तो जितना ज़्यादा अंतर्मुखी होकर के, स्थित प्रज्ञ होकर, एकाग्र चित्त होकर के, सारे संसार से डिटैच होकर के योग करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा योग का लाभ मिलेगा, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। आप और स्वामी जी आपके सामने खड़े होकर के डिविनिटी से, दिव्यता से, देवत्व से युक्त हो जाएगी। लोगों को उपचार के बारे में बताते बताते मुझे समाचार की खबर भी लोगों को देनी होती है, इसलिए मेरा एकाग्रचित्त रहना भी बड़ा ज़रूरी रहता है। तो एक ज़रा अपडेट दर्शकों को दे देते हैं। पहलगाम हमले के बाद से भारत के पलटवार से डरे पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। 10 दिनों से पाकिस्तान एलओसी पर सीज फायर का वॉयलेशन कर रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, उरी और अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी लगातार हो रही, जिसका जवाब भारतीय सेना भी मुंहतोड़ तरीके से दे रही है। इस बीच एलओसी से सटे गांव के लोगों ने अपने बंकर्स को भी एक्टिवेट कर दिया है, ताकि किसी भी हालात में वो खुद को सुरक्षित रख पाए।
तो ये बड़ी खबर, पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का वॉयलेशन हो रहा है। अखनूर उरी सेक्टर में लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हो रही है। कुपवाड़ा में भी गोलीबारी हो रही है और भारतीय सेनाएं भी इस गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो योग और युद्ध ये तो जिंदगी में चलता रहेगा, इसलिए योग धर्म राष्ट्र धर्म का उपचार समाचार का पूरा समन्वय चलता रहता है इंडिया टीवी पर। और बीपी के लिए ये पवन मुक्तासन भी अच्छा है। किसी को गैस बनने से भी बीपी बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ने से भी बीपी बढ़ जाता है, नींद पूरी ना आने से, या जो बहुत अस्त व्यस्त जिनका मन रहता है, मन में संशय भ्रांति उलझन गफलत रहती है, उनको का बीपी बढ़ता है। पित्त बढ़ने से भी बीपी बढ़ता है। तो पवन मुक्तासन और मंडूकासन करने से पित्त भी नहीं बढ़ेगा, वेट बढ़ने से भी बीपी बढ़ जाता है। तो ये सब अनावश्यक भार दिमाग पर बोझ न रखें, निर्बोझ हो करके, निर्भर हो करके, बोध युक्त हो करके ऐसे बोझ मुक्त बोध युक्त हो करके ऐसे जीना है। अर्धलासन पाद वृत्तासन त्रिचक्रिकासन ये रोज की दिनचर्या का है। देखो लेकिन इसमें घुटने पंजे सीधे देखो सलीके से तरीके से, राइट मेथड राइट टाइमिंग कंसंट्रेशन कंटिन्यू डिविनिटी के साथ, राइट मेथड राइट टाइमिंग कंसंट्रेशन कंटिन्यूटी डिविनिटी के साथ ही योग करना है। ये है योग की महिमा, बड़ा ज़बरदस्त है योग का ये अनुष्ठान, ऋषियों की विरासत। और सब प्रकार के रोगों से, ग्लानि गुलामी कुंठाओं से हम अपने आप को उभार लेते हैं। कल मैं देख रहा था इंडिया टीवी का कार्यक्रम, थोड़ी देर के लिए देखा, वैसे दिन भर तो व्यस्त था, तो पता लगा अब तो बलूचिस्तान के लिए, बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए, पुख्तून अपनी आज़ादी के लिए, फिर अलग अलग इलाकों में पीओके में अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष उठ रहा है। ना इनका कराची बचेगा ना लाहौर। इधर से सेनाएं घुसनी शुरू हो गई, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। तो पाकिस्तान का तो देखो भारत से अभी भी 30-40 साल पीछे है सब तरह से। बिल्कुल स्वामी जी, पाकिस्तान ना 4 फ्रंट पर खुद इस वक्त सिविल वॉर से जूझ रहा है, चाहे वो गिलगिट बाल्टिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, या फिर बलूचिस्तान जिसकी आपने बात की। इधर सिंध पंजाब प्रांत भी है जो पानी के संकट से जूझ रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो अपना घर ठीक करने के बजाय भारत के साथ बार बार दुश्मनी मोल लेता है। इसे कहते हैं ना, मति मारी गई है उसकी। स्वामी जी, अब मति अगर खराब हो जाए तो फिर क्या होता है, उसी से जुड़ा हुआ एक और विषय मैं आपके सामने रखती हूँ। कम वक्त में जो फिट और परफेक्ट बॉडी पाना चाहते हैं, जो इस जुनून में रहते हैं, वो मति खराब होने की वजह से अपने हड्डियों पर भी दबाव बना देते हैं। कभी कभी बोन्स पर एक्सेस स्ट्रेस हो जाना फ्रैक्चर और इंजरी का खतरा बढ़ा देता है। और बुजुर्गों का तो अब छोड़ ही दें, लेकिन बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं में भी बोन डेंसिटी इस वक्त कम होने की परेशानी देखी जा रही है। ऊपर से फिर स्ट्रेस, फ्रैक्चर, तो हड्डियों को कैसे फौलादी बनाया जा सकता है? डेंसिटी को अच्छा बनाने के लिए एक तो अपना बच्चों को, बड़ों को दूध, दही, घी, रिफाइंड ऑयल छोड़ो, 1 चम्मच घी खाओ। महंगा हो गया कोई बात नहीं, 2 के बजाय 1 चम्मच कर दो, थोड़ा खाओ लेकिन अच्छा खाओ। दूध दही का सेवन करो, मिलेट्स का सेवन करो। और आज तो रामबाड़ में हम सत्तू के भी अप्रतिम गुण बताने वाले हैं। ये हड्डियों की मजबूती से लेकर के, मसल्स बनाने से लेकर के, बॉडी बिल्डिंग से लेकर के, कोई प्रोटीन पाउडर खाने की ज़रूरत नहीं। हमने भी आइसोविदा, वेव प्रोटीन, ग्रीन प्लांट प्रोटीन, बहुत कुछ, स्पिरुलिना का नेचुरल प्रोटीन, सब कुछ दे रखा है। लेकिन मैं कहता हूँ सबसे अच्छा प्रोटीन है दालों में, सबसे अच्छा प्रोटीन है मूंगफली में। बादाम और अखरोट बहुत महंगे हो गए हैं, और मिलेट्स खाओ। और सबसे अच्छा प्रोटीन है चने में, चने का सत्तू। और उससे कैसे सुपर फूड बनाना ये भी बताएंगे। हड्डियों को अंदर से मजबूत बनाने के लिए हम न्यूट्रेला बोन हेल्थ भी देते हैं। मुक्ता शक्ति मोती पिष्टी सदियों से हमारे यहाँ उपयोग की जाती हैं। गोंद के लड्डू भी बताते हैं, और गोंद कतीरे को गर्मियों में और सर्दियों में गोंद के लड्डू ये अभी भी रखे हुए यहाँ पर। स्वामी जी, हमारे पीसीआर के डायरेक्टर तक कह रहे हैं कि आजकल बड़ा वायरल है गोंद कतीरा हो रहा है। एकदम अब गोंद कतीरे की बारी है। पहले लौकी का भाव बढ़ा, तो गोंद कतीरा
मुझे लगता है अब तो 1000 रुपये किलो पहुंचने वाला है, ये हालात हो गई है। लेकिन ये एक ही चम्मच में काम कर देता है। लोग जब हज़ारों रुपए की दारू पी जाते हैं तो ये भी खा लेंगे। चलो, अच्छा विकल्प है हड्डियों के लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि रोज़ जो है दंड बैठक लगाई जाए, हड्डियों के लिए ज़रूरी है। रोज़ अपने पाचन को, डाइजेशन को अच्छा बनाने के लिए मंडूक आसन और योग मुद्रासन किया जाए। मंडूक आसन के लिए वज्रासन में बैठ के ऐसे, और देखो योग मुद्रासन और भी अच्छा है। दायां पैर बाएं पर रखें। जब भी पद्मासन में बैठेंगे पहले दायां पैर बाएं पर रखेंगे, फिर बायां दाहिने पर रखेंगे। और होनी तो ये चाहिए स्थिति कि एड़ या नाभि के दोनों ओर तक पहुंच जाएं। यहाँ तक पहुंचने के लिए अभी थोड़ा तुम्हें और पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कोई तो पहुंच चुके हैं, अच्छी बात है, हैं? ऐसे, और फिर ऐसे आगे झुक जाते हैं, श्वास बाहर छोड़ के। कैसे? हड्डियों को मजबूत करना है तो पहले लीवर को, आंतों को मजबूत करो। जिसका लीवर और आंतें अच्छी होंगी ना, उसकी हड्डियां मजबूत होंगी, उसकी मांसपेशियां मजबूत होंगी, उसका दिल, दिमाग और पूरा शरीर, उसकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। इम्यूनिटी के लिए, लॉन्गेविटी के लिए ये कुछ मूलभूत तत्व हैं। तो मूल को सींचो। मूल से हट गए तो भूल में, भूल भुलैया में फंस गए। इसलिए बैक टू बेसिक, वापस लौटो, अपनी जड़ों से जुड़ो। और जब सब अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे तो सारे खतरे टल जाएंगे। ना हड्डियां कमज़ोर होंगी, ना इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, न लीवर, न किडनी, न आंतें, न पेनक्रियाज, न लंग, न हार्ट, न ब्रेन, न आँख, न कान, सब कुछ मजबूत रहेंगे। और इन्हीं की मजबूती के लिए हम रोज़ योग भी कराते हैं और साथ ही साथ इसके उपाय भी बताते हैं। आँखों की कमजोरी के लिए आईग्रिड, कान के लिए एयरग्रिड, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिड, लंग के लिए सासारी ब्रोंको, हड्डियों के लिए पेडानिल ऑर्थोग्रिड, लिवर के लिए लिवोग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड, पेनक्रियाज के लिए पेंकोग्रिड, मधुरासनी मधुग्रिड, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड। स्वामी जी देखिए, तो जिंदगी के हर क्षेत्र में बैलेंस का होना बड़ा जरूरी है। की बीमारी बन जाती है तो कोई कमजोर नहीं रहेगा। और लोग कोशिश भी बहुत करते हैं, लेकिन जब बॉडी बनाने की बात आती है, एक्सरसाइज की, वर्कआउट की बात आती है, तो डाइट का बैलेंस लोगों का बिगड़ता है। लोग सोच रहे होते हैं कि लाओ ये भी खा लो, वो भी खा लो, जो मिले सब खा लो और शरीर बना लो। तो स्वामी जी जरा हेल्दी डाइट एक बार जरा सा लोगों को फिर से याद दिलाइए, और कैसे उससे उस रूटीन को फॉलो करना है, जंक फूड से कैसे खुद को बचाना है, ये सारी चीजें समझाते हुए प्राणायाम की बारी आ चुकी है। तो देखो, सुबह एक तो जिनकी हैसियत है, खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अर्थात जिनके पास ठीक ठाक पैसा है तो भाई अपना ये ड्राई फ्रूट भिगो करके खा लेना। जिनके पास पैसा नहीं है तो घर में झगड़ा मत करना, बाबा जी ने बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश बताए थे। तो अपना देखो, मेथी, मूंग, चना, जेब में बादाम, ये भी सुपर कोई फूड मिले है तो उसे भाई। बादाम दे दिया, हाँ। वरना खुद चना खाते रहिए। ये बड़ा जोरदार है। तो सुबह अंकुरित खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ। जिनको फ्रूट्स मिल जाए तो अनार और सेब से बढ़िया तो कुछ भी नहीं है। लेडीज संतरा बहुत खाती हैं कि चेहरा चमकता रहे। खाती नहीं, उसके छिलके लगा भी लेती हैं पीस के। हाँ, चलिए, सुंदरता की बात स्वामी जी दोपहर का एक एक टाइम छोटी पूरा सी बहुत बात अच्छा होता है। कि आम के आम एकदम गुठलियों के सदाबहार दाम होता हम अक्सर चर्चा करते हैं। संतरे शाम के को- साथ हम ये कह सकते हैं कि छिलकों का भी उसका भरपूर इस्तेमाल साथ कर अपने लेते हैं। जी जी स्वामी जी, हुसैन। स्वामी जी अब जरा लोगों का और कल्याण करते हैं, चलाते हैं रामबाण। तो प्राणायाम तो भस्त्रिका, कपालभाति अनुलोम विलोम। स्वामी जी समय बड़े तेजी से निकल जाता, पता ही नहीं चलता। तो रामबाण का कुछ ऐलान आप पहले ही कर चुके थे। रामबाण में आज आप क्या खास बताने वाले हैं? अब जरा वो दिखाइए भी क्या क्या आज है रामबाण। तो ये दूध गर्म करके पंखे के नीचे रख दो, ठंडा हो जाएगा। फ्रिज में ठंडा मत करना। ये दूध, अब इसमें 1 चम्मच ऐसे, ये एक व्यक्ति के लिए ऐसे बड़ा सत्तू 1 चम्मच, इसमें थोड़ा सा गुड़
कितना, ऐसे 20-25 ग्राम ये गुड़ डाल दिया और इसमें डाल दिए बस 2-3 खजूर। अब इससे बढ़िया कोई सुपर फूड हो नहीं सकता। और देखो खास बात ये है कि जो ये पी लेगा ना उसको कोई प्रोटीन पाउडर पीने की ज़रूरत नहीं। इतना हेल्दी, इतना टेस्टी, प्रोटीन पूरा, सारे मिनरल, सारे विटामिन सब कुछ मिल जाएगा। इतना ज़बरदस्त है ये। तो गाय के दूध में आप सत्तू और ये खजूर गुड़ डाल करके ये पी लेना। इससे अच्छा हेल्थ ड्रिंक कोई हो ही नहीं सकता। जिनको गर्मी लगे और गर्म पड़े और तो उसके थोड़ा बाद ये सा वाले ड्रिंक ये पीजिए, तुलसी फिर के देखिए। बीज रात को भिगो दिए थे और ये गोंद कतीरा, हाँ पूरी ताकत ही ताकत। क्या बात है स्वामी जी। अब और आगे बढ़ते हैं, जरा योग पंचायत लगाते हैं। स्वामी जी, योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस देश विदेश से आए हैं। दिल्ली की तस्वीरें आपके सामने हैं, भुवनेश्वर ओडिशा में भी योग पंचायत लगी, घर के छोटे छोटे बच्चे योग कर रहे हैं। यहाँ भी कांकेर में भी छत पर घर के बच्चे योग पंचायत कर रहे हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश से भी तस्वीरें आई हैं, पुणे महाराष्ट्र में भी लोग, पुणे वाले तो रोजाना ही खैर वीडियो भेजते हैं। स्वामी जी, अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और इस बार बाजी मारी है यूपी के बरेली ने। राहुल बने हैं स्वामी जी विजेता। क्या बात है। तो राहुल के लिए जोरदार तो भाई, तालियों के साथ ही स्वामी जी राहुल कल के के लिए लिए चैलेंज भी दे दीजिए। जोरदार अभिनंदन। तो चैलेंज कल का लिए है, दोनों हाथ सामने। और देखो ये हमारी बेटियां भाई बड़ी मजबूत हो गई, ये तो सब कर लेती हैं। ऐसे ऐसे ये इससे पूरी जंघाएं ऐसी बन जाएंगी, 100 साल तक दौड़ते फिरेंगे। ऐसे ऐसे जो इतना भी ना कर सके इतना तो सब कर लेना, ये तो सब कर लेंगे। और विजेता बनना है तो नीचे बैठ करके पूरा सीधा का सीधा ऐसे ऊपर उठेंगे, 5-5 बार ऐसे दोनों तरफ से करके भेजेंगे। वो आज के विजेता बनेंगे। 5-5 बार और उनको ये अभ्यास गिफ्ट कीजिए, हैम्पर वीडियो बनाइए, इंडिया और टीवी पर आने का मौका पाइए और प्रशस्ति स्वामी जी से पत्र। इनाम मिलेगा 100 अलग। हाँ, स्वामी जी, अब सब आपसे कुछ इजाजत लेने का वक्त भी हो गया है, ना चाहते हुए भी धन्यवाद। अनुमति लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।